गांव के किनारे घना जंगल था जहां रातें हमेशा डरावनी होती थी। वहां पर रहने वाले पक्षी कहते थे कि जंगल में एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती है जो गरीब पक्षियों की मदद करती है, लेकिन उसकी मदद एक रहस्यमयी तरीके से होती थी। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा रातों को गायब हो जाती थी और दिन में कोई इसे देख नहीं पाता था। एक दिन गांव में एक बहुत गरीब पक्षी जिसका नाम था बबुआ, वो अपने छोटे बच्चों के साथ रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा था। उसका घर अब हवा और बारिश से टूट चुका था। वो जंगल के किनारे पर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था और उदास और परेशान था। है ऊपर वाले, कहाँ जाऊँ अब? मेरे बच्चों के लिए एक जगह भी नहीं है जहाँ हम सुरक्षित रह सके। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, एक धीमी लेकिन साफ आवाज, जैसे कोई पक्षी उसे पुकार रहा हो। तुम परेशान क्यों हो बबुआ? बबुआ ने जागकर चारों ओर देखा, लेकिन किसी को भी ना देखा। आवाज फिर से आई, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूँ बबुआ, तुम परेशान मत हो। अचानक एक हल्की सी रोशनी चमकी और एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दिखाई दी। उसका शरीर आकाश के रंग जैसा नीला था और उसकी आंखों में रहस्यमयी सी चमक थी। तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरी मदद करने का क्या तरीका है? मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ और मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों की मदद करने आई हूँ। तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे पास घर नहीं है? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए घर बना दूँ। पर तुम तो भूत हो, क्या तुम्हारी मदद सचमुच सच है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं सिर्फ उनकी मदद करती हूँ जो सच्चे दिल से मदद की उम्मीद रखते हैं। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने अपने पंख फैलाए और एक जादुई पंखों के साथ हवा में उड़ने लगी। उसने जादुई मंत्र पढ़ा और अचानक बबुआ के सामने गोबर से बना घर प्रकट हुआ। ये घर कोई साधारण घर नहीं था, ये ठंडा था, आरामदायक था और आंधी तूफान से सुरक्षित था। ये क्या है? तुमने इसे कैसे बनाया? ये कोई मामूली घर नहीं है, मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसका निर्माण गाय के गोबर से किया गया है जो बारिश और ठंड से बचाता है। ये घर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा। तुमने हमारी जान बचा ली, तुम्हारे बिना हम कहाँ जाते? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, मैं तुम्हारा सच्चा आभारी हूँ। तुम्हें धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये घर तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से पक्षियों की मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इस घर का रहस्य भी एक रहस्य है। अगर तुम कभी इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो ये घर टूट सकता है। बबुआ कबूतर ने सर झुकाकर धन्यवाद कहा और अपनी आंखों में उम्मीद का एक नया दीप जलाया। वो अपने बच्चों को लेकर उस जादुई गोबर घर में चला गया जहां उन्होंने शांति और सुरक्षा महसूस की। लेकिन रात को जब बबुआ सो रहा था तभी एक अजीब सी आवाज आई। एक तेज हवा के झोंके के साथ घर की दीवारें झकझकाने लगी। अचानक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से सामने आई। तुमने घर को ठीक से रखा है या नहीं बबुआ? मम्मा, मैंने सब कुछ सही रखा है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, आप परेशान न हो। ध्यान रखना, घर का रहस्य सिर्फ तुम्हारे सच्चे दिल पर निर्भर करता है। अगर तुम इसके साथ खेलोगे तो ये घर कभी भी नष्ट हो सकता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से गायब हो गई। बबुआ कबूतर ने सोचा कि वो शायद डरावने ख्वाब देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उसने सच्चाई में ध्यान दिया और घर की सुरक्षा पर ध्यान देने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। बबुआ का गोबर का घर, जो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने जादुई रूप से बनाया था, वो तूफान से हिला नहीं, जबकि बाकी सभी पक्षियों के घर बर्बाद हो गए थे। सभी पक्षी बबुआ के गोबर के घर में शरण लेने आए और उन्होंने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की मदद के बारे में सुना। यह घर हमें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने दिया है। वह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई भूत है। उसने हमें बचाया है। तो ये घर क्या सच में जादुई है? हाँ, लेकिन हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना होगा। अगर हम इसे हल्के में लेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। रात के समय जब सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे, एक अजीब सी चीख सुनाई दी। एक पक्षी डरते हुए बाहर आई और उसने बताया कि उसे जंगल में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दिखाई दी और उसकी आंखों में गुस्सा था। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि हम सभी पक्षियों को उसकी मदद का सम्मान करना चाहिए, वरना हम सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी पक्षी डर की मारे एक दूसरे के पास चले गए। वो समझ गए थे कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा मदद कभी भी बिना शर्त के नहीं हो सकती थी। उन्हें इसका सही तरीके से उपयोग करना था और वो कभी भी उसकी मदद को हल्के में नहीं लेंगे। हमें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हमें उसकी मदद का सम्मान भी करना होगा। अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो ये हम सबके लिए खतरे का कारण बन सकता है। उसके बाद वो सभी पक्षी बिना किसी लालच के खुशी खुशी उस जादुई गोबर घर में रहकर अपनी सर्दी के दिन बिताते हैं और ये सब देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत खुश होती है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पापा की मौत को कई साल हो गए थे। उसकी सौतेली माँ बबली कबूतरी भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वही टूनी गरीब चिड़ियाओं के साथ गुब्बारे बेचती थी। टूनी की माँ बहुत ही गुस्से वाली और लालची थी। एक दिन टूनी जंगल में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगी गुब्बारे ले लो, साहब जी गुब्बारे ले लो। नहीं चाहिए मुझे गुब्बारा, चल निकल यहाँ से। टूनी को वो चिड़ा वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरे पक्षी के पास जाती है, पर वो भी उसका गुब्बारा नहीं खरीदता और उसे डांटकर भगा देता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है और अब तक टूनी का बस एक ही गुब्बारा बिका था। आज बस मेरे 5 रुपए की ही कमाई हुई है। इतने से पैसे लेकर घर जाऊंगी तो माँ मुझे मार डालेगी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ है टूनी? चल जल्दी से आज के पैसे निकाल कर दे। टूनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ को 5 रुपए का नोट देती है। वो पैसे देखकर बबली कबूतरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या है? बस 5 रुपए और वो भी फटे हुए। बाकी के पैसे कहाँ हैं? सच सच बता, वरना आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। आज बस पूरे दिन में एक ही गुब्बारा बिका है। जरूर, तो पूरा दिन खेल रही होगी, तभी कोई कमाई नहीं हुई है। तुझे तो मैं बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अक्ल नहीं आएगी। बबली कबूतरी उसे गरम चिमटे से बहुत मारती है। टूनी चिड़िया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से गुब्बारे बेचने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन सब पक्षी उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। उसे बहुत दुख होता है। एक तो कोई मुझसे गुब्बारा भी नहीं खरीद रहा है और ऊपर से सब मुझसे बदतमीजी से भी बात करते हैं। अरे नहीं लेना तो मत लो, पर ऐसे तो मत बोलो। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हवाई मोटर आकर रुकता है। उस हवाई मोटर में कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू कौवे के साथ बैठे थे। वो टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाते हैं। टूनी खुशी खुशी उड़ती हुई हवाई मोटर के पास जाती है। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। हाँ साहब जी, बोलो कितने गुब्बारे दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो एक काम करो, ये सारे गुब्बारे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लोगे? हाँ हाँ, बोला तो सारे गुब्बारे चाहिए। टूनी चिड़िया सारे के सारे गुब्बारे उस कौवे को दे देती है, पर एक गुब्बारा अपने पास रख लेती है।
जैसे ही वो उस कड़कनाथ से पैसे मांगती है, वो कौवा अपना हवाई मोटर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अरे साहब जी, मेरे पैसे तो दे दो, हवाई मोटर क्यों चला दिया? टूनी चिड़िया उस हवाई मोटर का पीछा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। टूनी बहुत रोती है और जैसे ही वो वापस आने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी सामने से एक हवाई मोटर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और उसे मार देता है। टूनी चिड़िया खून से लथपथ जमीन पर मरी पड़ी होती है और उसके हाथ से गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। जब टूनी की सौतेली माँ को ये खबर मिलती है तो उसे टूनी की मरने का कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी रात में सो रही थी तो वहाँ टूनी की आत्मा आती है और अपनी माँ को आवाज देती है। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी? माँ, ओ माँ। टूनी की आवाज सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और उठकर इधर उधर देखने लगती है। कौन है यहाँ? ये आवाज तो बिल्कुल टूनी जैसी थी। टूनी की माँ का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है, जहाँ टूनी की आत्मा हाथ में गुब्बारा पकड़े खड़ी होती है। टूनी की माँ की तो उसे देखकर हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए खिड़की के पास जाती है तो अचानक टूनी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ बस एक गुब्बारा रह जाता है। यहाँ तो अभी टूनी की आत्मा खड़ी थी, पर वो कहाँ गई? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? फिर बबली कबूतरी बाहर बंधे हुए गुब्बारे को देखती है। जैसे ही उस गुब्बारे को छूती है, उसकी आत्मा उस गुब्बारे में चली जाती है और वो एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। टूनी चिड़िया की आत्मा आकर उस गुब्बारे को अपने साथ ले जाती है। बहुत तंग किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से टूनी चिड़िया की आत्मा आधी रात को उसी जगह घूमती है जहाँ उसकी मौत हुई थी। टूनी चिड़िया की आत्मा हाथ में गुब्बारा लिए यहाँ वहाँ भटक रही होती है। उसके बाद वहाँ जो भी पक्षी आता है, टूनी उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती है। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरे साथ बुरा किया, अब मेरी बारी है। टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपनी चिड़िया के रूप में गुब्बारे बेचने निकल पड़ती है। तभी वहाँ पिंकी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ आती है और टूनी से गुब्बारा खरीदती है। पिंकी जैसे ही टूनी के हाथ से गुब्बारा लेती है, उसकी आत्मा उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद से वो चिड़िया बेजान हो जाती है, जैसे उसको होश ही नहीं है। थोड़े ही दिन में टूनी चिड़िया ना जाने ऐसे कितने पक्षियों की आत्मा को गुब्बारे में कैद करके अपने साथ ले जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया की हरकतों से परेशान थी। वो डॉक्टर को भी दिखाती है, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नजर नहीं आती। अब तो मुझे इसे किसी तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा, इसे कोई और ही दिक्कत लग रही है। टुनटुनी पिंकी को एक तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उसे देखकर ही जान लेता है कि उसकी आत्मा किसी की कैद में है। इस बच्चे का शरीर तो यहाँ है, पर इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना वक्त निकल गया तो ये पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, मेरी बच्ची को बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इसकी आत्मा किसके कब्जे में है। तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे बस गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई देते हैं और एक चिड़िया गुब्बारे बेचती हुई। मुझे बार बार गुब्बारे और एक चिड़िया दिख रही है। क्या कहीं वो वही चिड़िया तो नहीं? थोड़े दिन पहले एक नीली चिड़िया ने मेरी बेटी को फ्री में गुब्बारा दिया था। हाँ हाँ, ये उसी दिन से ऐसी हुई है। हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। वो तो रोज गुब्बारे लेकर रास्ते में घूमती है, अभी भी वही होगी। चलो अभी मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक और पिंकी की माँ जल्दी से टूनी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें टूनी चिड़िया की आत्मा मिल जाती है, जहाँ टूनी चिड़िया की आत्मा ने ढेर सारे गुब्बारे पेड़ से बांध रखे होते हैं। उन गुब्बारों में ही पक्षियों की आत्मा कैद थी। ए चिड़िया, तू चाहती क्या है? तूने क्यों उस मासूम बच्ची की आत्मा को कैद किया हुआ है? बता, उसकी आत्मा कहाँ कैद है? मैं उसे आजाद कराने आया हूँ। उसकी ही नहीं, मेरे पास तो ना जाने कितनी पक्षियों की आत्माएं कैद है और मैं कभी नहीं बताऊंगी वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, सबको।
तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे बता, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे बदला चाहिए, बदला। हर किसी से बदला चाहिए, मेरी माँ और हर पक्षी से जिसने हमेशा मुझे दुत्कारा और मुझ पर कभी तरस नहीं खाया। मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। पर किसने किया ऐसा? मुझे एक बार बताओ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगा मेरी बच्ची। टूनी चिड़िया की आत्मा रोने लगती है। और रोते रोते उस तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक और टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर अब तेरे बदले लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और खुद भी शांति से इस दुनिया को छोड़ दे। इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। सच में? क्या है कोई ऐसी दुनिया? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। टूनी बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से सारे गुब्बारे लाकर तांत्रिक को दे देती है। इसी में है सबकी आत्मा, इनको फोड़ दोगे तो सब आजाद हो जाएंगे। तांत्रिक उन सभी गुब्बारों को फोड़ देता है। सभी पक्षी पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक टूनी की आत्मा को मुक्ति दिलवाता है, जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है। कालू कौवे के घर में उसकी पत्नी टूनी और उसके दो बच्चे टुनटुनी और गोलू छोटे से घोंसले में रहते थे, जिसमें छोटे छोटे छेद थे और उन छेद में से दिसंबर की ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। एक दिन बीमार होने और सर्दी पड़ने से टूनी चिड़िया की जान चली जाती है। अरे टूनी, तुम मुझे ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ क्यों छोड़कर चली गई? अब हमारे छोटे बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? कुछ नहीं तो बच्चों के बारे में तो सोच लेती। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कालू का काम भी छूट गया था। तभी उस घोंसले का मालिक सेठ हरिया तोता वहाँ आता है। ए कालू, 1 महीना हो गया तुमको, कब मेरे पैसे लौटाएगा? 5000 लिए थे तूने और उसका ब्याज भी बढ़ गया है, कब देगा? साहब, मेरा काम छूट गया है, खाने को भी घर में कुछ नहीं है, पत्नी भी गुजर गई है। जैसे कोई काम मिलेगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है कि हर महीने आकर 1 ही महीने की मोहलत दूंगा? अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, चल निकल मेरे घोंसले से। कालू उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन हरिया तोता उसकी एक नहीं सुनता और घोंसले में ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा कालू ठंड में अपने दोनों बच्चों को एक पेड़ के नीचे लेकर बैठ जाता है। पापा, बहुत ठंड लग रही है, क्या करूं? ठंड के मारे मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। पापा, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो करना होगा। क्या करूं बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठंड से हाथ पैर सुन्न हो गए हैं कि कुछ काम नहीं कर सकता। ये कहकर कालू बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके दोनों बच्चे रोने लगते हैं। पापा, अब आपको क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लगता है ठंड से पापा बेहोश हो गए हैं। अब हम क्या करें? माँ होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ जरूर कोई न कोई हल निकालती हमारे लिए। दोनों बच्चे इस तरह रोने लगते हैं। उनकी रोती हुई आवाज उनकी माँ के कान में जाती है। वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बनकर वहाँ आती है। बच्चों, तुम रो मत, मैं आ गई हूँ ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास वापस आ गई है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। और ये मेरा दूसरा रूप है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों, हमें गोबर से घर बनाना होगा। तुम गोबर को इकट्ठा करो, बाकी मैं घर बना दूंगी। मैं तुम्हारे पापा को कंबल उड़ाती हूँ। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से कंबल अपने पति के ऊपर डाल देती है। फिर वो अपने बच्चों के साथ मिलकर गोबर का घर तैयार कर देती है। तभी कालू को होश आ जाता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। कालू जी, आपको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने गोबर का घर बना दिया है। अब आप कैसे हैं? अरे टूनी, सच में तुम वापस आ गई हो? अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम्हारे बिना मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप ये खाना खा लीजिए। और उस हरिया तोता ने जो मेरे बच्चों और आपके साथ किया है, उसकी तो सजा मैं उसे देकर रहूंगी। आप अपना ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो हरिया तोता के घर जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ए हरिया तोता, मेरे
परिवार को घर से बेघर कर कर तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। तुझे भी वो सब सहना पड़ेगा जो मेरे पति और बच्चों ने सहा है। तेरे घर को मैं तुझसे छीन लूंगी। मुझे माफ कर दो भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा। अब देखता जा तू, और तुझे ठंड लगनी चाहिए। ऐसा बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से उसके सुंदर से घर को गोबर का घर बना देती है और उसका हाल भी भिखारियों जैसा कर देती है। तुझे ऐसा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। अब तो भी मेरे घर वालों की तरह इस ठंडी हवा में मर जाएगा। मुझे बदला चाहिए, बदला। मुझे माफ कर दो भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा। तुम कहो तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को एक अच्छा घर दूंगा और कालू को काम भी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या सच में तू पश्चाताप करना चाहता है? बोल, मैं तभी तुझे माफ करूँगी। हाँ भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा, इसी पीपल के पेड़ के पास मेरा दूसरा पक्का घोंसला है। तुम वो घर अपने परिवार के लिए ले लो। मुझे समझ आ गया है कि किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से सब कुछ ठीक कर देती है। फिर कालू के दोनों बच्चे नए पक्के घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। टूनी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने वापस आकर भी अपना मेरे और बच्चों के प्रति फर्ज निभाया है। हाँ, अपने बच्चे और तुम्हें साल में भी तो देख नहीं सकती थी ना। अब सब ठीक हो गया है। अब मुझे जाना होगा। हरिया तोता तुम्हें रोजगार देगा। अब मुझे चलना चाहिए। बच्चों, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।